हेलो दोस्तों, मैथ्स एन्जॉय क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो जैसा कि कल हम लोग 4.2 देखे थे एक्सरसाइज़ और आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को एक्सरसाइज़ 4.2 समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने समझने के साथ-साथ रिवाइज़ भी कर लिया होगा। तो आज हम लोग एक्सरसाइज़ 4.3 देखेंगे तो उसमें टॉपिक है क्या-क्या पहले ये भी देख लेंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज़ लगाएँगे। और आप लोग उम्मीद कर रहे हैं पढ़ रहे होंगे क्योंकि अगर पढ़ रहे हैं तभी हम लोगों का काम होने वाला है। तो हम लोग आज देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 एक्सरसाइज 4.3 में क्या निकालेंगे? एक्सरसाइज 4.3 में है क्या कि हम उसके लिए पहले हमें देखना है नेचर ऑफ रूट्स। क्या देखना है? नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स देखना है। अच्छा भाई नेचर ऑफ रूट्स देखना है, ठीक है। तो हम नेचर ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए हम लोग का जनरल इक्वेशन क्या था? जनरल इक्वेशन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या था? जनरल फॉर्म था हम लोगों का क्या था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0। अच्छा भाई ये हम लोग क्या था? जनरल फॉर्म था। ये हम लोग का जनरल फॉर्म था। आप लोगों के सिलेबस में पहले रहा करता था कि कंप्लीटिंग स्क्वायर की हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना। खैर अब आप लोगों के सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन हम लोग एक बार देख लेते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर होता क्या है, जिसे हम लोगों को पता रहे कम से कम कि होता क्या है। अगर कोई बाई चांस पूछ भी लेता है आप लोगों से कि कंप्लीटिंग स्क्वायर होता क्या है, तो आप लोग ये ना कह पाए कि हमें नहीं आता है और आप बल्कि आप लोग दिखा सके कि हाँ ये देखो सिलेबस में ना रहते हुए भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो उन्हें लगे कि हाँ भाई कहाँ से पढ़ा है, तो वो भी सोचे अपना कि कहाँ से पढ़ा है। तो तब आप लोगों का थोड़ा हाथ उन लगेगा कि हाँ ठीक है, रुतबा तो आप लोगों का बन ही जाएगा। तो ठीक है, देखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 को हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर से थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं और जैसे ये सॉल्व होगा वैसे ही अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया गया ना तो वो भी सॉल्व होगा। चलिए हम लोग एक बार देख ही लेते हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करते हैं। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 ये है। अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है तो बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर का यूज करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखते हैं किसका स्क्वायर है भाई, पहले ए एक्स स्क्वायर। तो हम पहले क्या करेंगे, ए से डिवाइड करेंगे, ए से डिवाइड करेंगे। यही मेथड हर अभी अगर मान लीजिए क्वेश्चन में भी अगर आप लोगों को कभी दे देता या कोई पूछ लेगा आप लोगों से, तो पहले करना क्या है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उससे सभी स्टेप में डिवाइड कर देना है। तो दैट इज ऑल स्टेप ऑल टर्म्स इन ऑल टर्म्स डिवाइड बाई ए, डिवाइड बाई ए। चलो भाई हम सभी टर्म्स में ए से डिवाइड करते हैं। चलिए तो ए एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0 बाई ए। अच्छा भाई अब क्या करेंगे, अब ए से ए क्या है, कैंसिल हो गया। दैट इज क्या बचा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या है ये बी बाई ए इंटू एक्स और प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0 में कुछ भी डिवाइड या मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है, 0 ही आता है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, 0। अच्छा भाई अब क्या करेंगे, अब ये देखते हैं कि ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स है, तो हमें स्क्वायर बनने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी कहां दिख रही है, इन दो टर्म्स में। तो इन दो टर्म्स में हम क्या देख रहे हैं कि स्क्वायर बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा दिख रही है। और अगर स्क्वायर बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा दिख रही है तो हम करेंगे क्या, इसमें इन दोनों टर्म्स में हम कुछ ऐसा ऐड या सब्ट्रैक्ट करें कि ये दोनों टर्म्स क्या हो जाए, ये दोनों टर्म्स पूर्ण कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, पूर्ण स्क्वायर बन जाए। जब कंप्लीट स्क्वायर बनेंगे दैट इज क्या हो गया, जैसे देखिए हम इसमें देख रहे हैं कि b बाई ए है और अगर हमें क्या चाहिए, इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाना है तो अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर अगर हम इसमें ऐड कर दें तो ये हमारा क्या बन गया, कंप्लीट स्क्वायर। अच्छा कैसे बन गया, चलिए देखते हैं अभी। तो अगर अभी देखते हैं, देखिए ये अगर हम ऐड किए हैं ये टर्म्स तो इसको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये हम नया टर्म्स एक लाए हैं। तो लाए हैं तो दैट इज
हम यहाँ पर एक तरीके से जैसे हम लोग के पास क्या है c बाई ए और प्लस 0 है इज इक्वल टू 0 है। अब हम 0 को b बाई 2a का होल स्क्वायर और माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर लिख दिए, तो ये हमें टर्म्स मिल गया। अब हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 आ जाएगा, दैट इज 0। तो यही हम कर दिए हैं और उसके बाद प्लस c बाई a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अच्छा भाई, अब ये हमारा टर्म्स क्या x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बन रहा है क्या? यस। कैसे देखिए x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं? देखिए इसको आप लोग ओपन कर लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाइए, a प्लस बी का जब होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे क्या हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a दैट इज x प्लस b, x इंटू b बाई 2a, तो 2 इंटू x इंटू b बाई 2a। अब 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, दैट इज क्या बचेगा आप लोगों का b बाई a इंटू x। अच्छा भाई, अब ये टर्म्स हमारे पास बचा माइनस, अब इसको ओपन कर लेंगे तो बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर और ये बचा c बाई a इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अच्छा भाई, अब क्या करेंगे x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। अब इन टर्म्स को कहाँ ले जाएंगे, राइट साइड ले जाएंगे क्योंकि हमें थोड़ा सिंपल बनाना है, तो राइट साइड ले जाते हैं। तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर और इधर प्लस सी बाई ए तो इधर माइनस सी बाई ए। अच्छा भाई, इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करते हैं, आगे क्या करेंगे कि x प्लस बी बाई ए का b बाई 2a का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है भाई। अब क्या है यहाँ से हम 4a एलसीएम ले लेंगे, 4a स्क्वायर जब हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 4a स्क्वायर जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा b स्क्वायर। अच्छा भाई, और यहाँ क्या बचेगा माइनस a से a कैंसिल होगा तो 4a, तो 4a इंटू सी दैट इज माइनस 4ac। अच्छा भाई, इतना कर दिए, ठीक है। अब ये इधर स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा, अंडर रूट, तो अंडर रूट में कन्वर्ट होगा। चलिए भाई, तो हम सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट जब लगाते हैं तो वह प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो दैट इज क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर। अच्छा भाई, अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस, देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपान में क्या हो जाएगा भाई, अपान में 4a स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो जाता है 4a स्क्वायर का अंडर रूट 2a, तो 4a स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो जाएगा 2 इंटू ए, 2 इंटू ए। अच्छा भाई, अब इधर क्या हो जाएगा, अब ये प्लस बी बाई 2a उधर जाएगा तो माइनस बी बाई 2a दैट इज x माइनस x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a और ये प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान क्या हो जाएगा अपान 2 इंटू ए। अच्छा भाई, अब हम देख रहे हैं दोनों टर्म्स का डिनोमिनेटर क्या है सेम है, जब तो दोनों टर्म्स का डिनोमिनेटर सेम है दैट इज क्या हो जाएगा दोनों न्यूमरेटर में या तो ऐड हो जाएगा या तो सब्ट्रैक्ट, जो साइन दिया रहेगा वही हो जाएगा। दैट इज क्या दिया है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान क्या हो जाएगा भाई अपान 2a, अपान 2a। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा एक तरीके से एक जनरल फार्मूला भी आ गया। अगर मान लीजिए हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको सॉल्व करने का मेथड क्या है, ये है। अभी हमें x की वैल्यू प्राप्त हो गई, अगर x हमें ऐसी कोई वैल्यू मिल गई तो ये क्या है एक तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। अब रूट हमें दो दी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम, क्योंकि वेरिएबल की पावर मैक्सिमम कितना होता है 2 होता है, इसलिए मैक्सिमम रूट 2, तो इसमें भी 2 रूट है। देखिए कहाँ कहाँ से है, इसमें क्या हो जाएगा एक हो जाएगा x1 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा x1। अच्छा भाई, और x2 फिर क्या हो जाएगा, और x2 हमारा हो जाएगा माइनस बी माइनस, एक बार प्लस ले लिए एक बार माइनस, तो माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान
2a, ये हमारा क्या हो गया, x2 हो गया। अच्छा भाई हमें दो रूट मिल गए, ये हमें एक x1 मिल गया और एक x2 मिल गया। तो उम्मीद करते इतना समझ में आ गया होगा, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर में कुछ नहीं करना था। पहला स्टेप ऑलवेज होता है, हमेशा करना है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देना है सभी टर्म्स में। तो हमने डिवाइड कर दिया, तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए आ गया। और हम क्या है कि अब जब कुछ नहीं दिया तो जीरो में अगर किसी भी टर्म्स में जीरो ऐड करो तो वही टर्म्स मिल जाती है। तो हमने जीरो ऐड कर दिया। जीरो ऐड करने का रीजन क्या है, प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर हम लिख सके, तो इसलिए हम ये टर्म्स लिख दिए। और उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स दिया था तो हमने इसको लिख दिया, और प्लस सी बाई ए दिया तो सी बाई ए लिख दिया। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो तीन टर्म्स हैं स्टार्टिंग के, ये आपस में मिलकर एक स्क्वायर बना रहे हैं, कंप्लीट स्क्वायर। तो हम एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर लिख दिए, और ये क्या बचा, माइनस बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर और प्लस सी बाई ए इक्वल जीरो। अब सिंप्लीफाई कर दिए, उधर ले गए तो उसके बाद इधर हमें अंडर रूट ले लिए। तो अंडर रूट जब लगाते हैं तो हमेशा साइन क्या लिखते हैं, एक प्लस लिखते हैं और एक माइनस। तो वही हम लगा दिए, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर और अंडर रूट फोर ए स्क्वायर किए। अब ये मान लीजिए अंडर रूट है तो न्यूमरेटर का भी अंडर रूट लेना है और डिनोमिनेटर का भी। तो डिनोमिनेटर क्योंकि अंडर रूट एक आ रहा था तो इसकी वैल्यू 2a, 4 का अंडर रूट 2 और a स्क्वायर का a, तो 2 इंटू ए लिख दिए। अच्छा भाई अब इधर प्लस बी बाई टू ए था, इधर माइनस बी बाई टू ए, फिर इसको सॉल्व कर दिए तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन 2a आ गया। अब हमें टू रूट, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है, तो मैक्सिमम पावर जब 2 होती है इसलिए हमें टू रूट मिलेंगे। तो हमें टू रूट कैसे मिलेंगे भाई, एक बार हम माइनस बी में प्लस ऐड करेंगे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर एसी को, मतलब एक बार ऐड करेंगे और एक बार अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर एसी को माइनस बी में सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए भाई ये दोनों कर दिए तो हमें दोनों रूट मिल गए। अच्छा हाँ, इस फार्मूले को श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं, श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं, श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि श्रीधराचार्य फार्मूला के पूछ लेते क्या बताना है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन 2a। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा, और अपने दोस्तों से बताइएगा कि हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर आ गया, या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो से श्रीधराचार्य फार्मूला कैसे आता है, ये हमें आता है। तो वो पूछेंगे कैसे आता है तो आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अच्छा भाई अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं, इस पर एक हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से कैसे क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे अगर मान लीजिए कंप्लीटिंग स्क्वायर से क्वेश्चन बनाना है तो क्वेश्चन कैसे बनेगा इस पर थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यही बनाना रह गया तो हम लोग क्या बनाएंगे, तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है आप लोगों से, इस पे ये करना है कि मान लीजिए एक एग्जांपल देख लेते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से। जैसे मान लीजिए अगर 2x स्क्वायर और माइनस 5x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0 दिया है, तो फाइंड रूट बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर या यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है भाई, यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर। चलिए भाई कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू हम फाइंड कर लेते हैं इसका। तो हम पहला स्टेप क्या बताए थे, पहला स्टेप ये बताए थे कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसी से हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है भाई। तो चलिए हम डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो 2x स्क्वायर बाय, मतलब यहाँ लिख देना है कि इन ऑल टर्म्स डिवाइड बाई 2। चलिए डिवाइड बाई 2 कर देते हैं भाई। तो क्या करेंगे, 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x बाई 2 प्लस 3 बाई 2 इज इक्वल टू 0 बाई 2। अच्छा भाई इतना हो गया, ठीक है। अब क्या है, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज कितना बचा, x स्क्वायर माइनस ये क्या हुआ 5 बाई 2 इंटू एक्स और प्लस 3 बाई 2 इज इक्वल टू 0 में हम कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट, ऐड या मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाता है, मतलब डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। अच्छा भाई अब क्या करेंगे, अब हम इसे कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, तो हम इन दो टर्म्स को ही कंप्लीट स्क्वायर बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि यही दिख रहा है कि बनेगा। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5 बाई 2x और प्लस 5 बाई 4 का होल स्क्वायर माइनस 5 बाई 4 का होल स्क्वायर, दैट इज 5 बाई 4 का होल स्क्वायर। अगर हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दें तो कंप्लीट स्क्वायर बन जा रहा है। कैसे, अभी देखते हैं कैसे बन रहा है भाई। देखिए 3 बाई 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या होगा कि इसका
जब हम x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बनाते हैं तो देखिए ओपन कर लीजिए इसको एक बार, तो x स्क्वायर प्लस 5/4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5/4 का माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5/4। अब 2 से 4 कैंसिल होगा, 2 बचेगा तो वही बच गया। यस भाई, इसका मतलब सही है। अब ये टर्म्स राइट साइड जाएंगे तो राइट साइड जाएंगे तो 5/4 का होल स्क्वायर और माइनस 3/2। अच्छा भाई, अब क्या हो जाएगा x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर हो गया। अब ये ओपन कर दो तो 25/16 हो गया माइनस 3/2 हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 16 आएगा। तो कितना आएगा एलसीएम 16, तो 16 लिख देते हैं भाई। अच्छा भाई, अब 16 आ गया, दैट इज यहाँ क्या होगा 25, यहाँ क्या हो गया माइनस, अब 2 से 16 डिवाइड करें तो 8 बचेगा, 8 इंटू 3 24, 8 इंटू 3 24। अच्छा भाई, तब क्या हो जाएगा x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारा कितना हो जाएगा 25 में से 24 सब्ट्रैक्ट करें कितना आएगा 1, दैट इज कितना हो गया 1 बाई ये हो गया 16। अच्छा भाई, अब इधर स्क्वायर हो जाएगा तो अंडर रूट में आ जाएगा, तो x माइनस 5/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1/16। अच्छा भाई, ये हो गया, ठीक है। अब क्या होगा x माइनस 5/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/16 का अंडर रूट कितना आएगा 4, दैट इज 4 हो गया। अच्छा भाई, अब क्या हो जाएगा, अब x इधर माइनस 5/4 उधर प्लस 5/4 इज 5/4 प्लस माइनस 1/4, तो ये तो हमें x की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, रूट्स फाइंड करना है। तो एक हमें रूट्स क्या हो जाएगा, एक हमें रूट हो जाएगा x1 की वैल्यू 5/4 प्लस 1/4, दैट इज क्या हो जाएगा, जब डिनोमिनेटर सेम तो ऊपर ऊपर ऐड हो जाएगा, दैट इज क्या हो जाएगा 5 प्लस 1/4 दैट इज 6/4, दैट इज इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। एक रूट ये रहा हमारा, ठीक है, एक रूट हमारा ये रहा, और दूसरा रूट क्या हो जाएगा, दूसरा रूट हो जाएगा x2 इज इक्वल टू 5/4, एक बार हम प्लस लिए तो एक बार माइनस ले लेंगे, तो माइनस 1/4 दैट इज कितना हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो 5 माइनस 1 डायरेक्ट हम न्यूमिनेटर में जो साइन दिया वही लिख देते हैं, तो 5 माइनस 1 4/4 इज इक्वल टू 1। अच्छा भाई, तो ये हमें क्या मिल गया, रूट दैट इज फर्स्ट रूट 3/2 सेकेंड रूट 1, तो ये हमारा हो गया सोल्यूशन। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया तो आप लोग एक बार वीडियो पॉज करिए और लिख लीजिए। वैसे आप लोगों सिलेबस में ये अब हटा दिया गया है, खैर तो बस आप लोग एक बार समझ लीजिए, अगर कहीं यूज आ जाए तो हम लोग यूज करना सीख ले तो ठीक है, क्योंकि आगे यूज आ भी सकता है, तो ठीक है, एक बार हम आप लोगों को बता दिए। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे अभी हम लोग ने श्रीधराचार्य फार्मूला क्या पढ़ा, श्रीधराचार्य फार्मूला कुल मिला के आप लोगों को अब कंठस्थ हो जाना चाहिए, दिमाग जीभ पर एकदम हो जाना चाहिए, कि जैसे अगर कोई पूछे वैसे आप लोगों को बता देना है, तभी आप लोग नेचर ऑफ रूट्स बता पाएंगे। तो जैसे श्रीधराचार्य फार्मूला क्या था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये हमारा हो गया x की वैल्यू। अच्छा भाई, ये हमें x की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अब क्या देखते हैं इसमें, देखते हैं केस वन देख लेते हैं भाई, चलिए केस वन देखते हैं। केस वन ये है कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 हो गया, तब के केस में क्या होगा कि अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो गई, दैट इज क्या होगा कि x इज इक्वल टू माइनस बी और प्लस माइनस अंडर रूट समथिंग पॉजिटिव वैल्यू, दैट इज हम यही लिख देते हैं कि हमें मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, तो हमें ये दो वैल्यू मिलेंगी, कौन कौन इसमें मिलेगी, इसमें मिलेंगे कौन कौन से हमें, इसमें मिल जाएगी हमें, देखिए एक x1 मिलेगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, एंड x2 मिलेगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, दैट इज क्या हुआ, हम देखते हैं कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है तो हम क्या देखते हैं, टू डिस्टिंक्ट रूट मिल गए, दैट इज इस केस में क्या हुआ, सो इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, देन वी गेट टू
टू डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है भाई। अगर हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो हमें टू डिस्टिंक्ट रियल रूट मिल गए। तो नेचर ऑफ रूट में फर्स्ट केस क्या देखें कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गई तो हमें टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे। अच्छा भाई, अब हम केस 2 देख लेते हैं। केस 2 क्या कहता है? केस 2 ये कहता है कि अगर मान लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो गया भाई, तब के केस में क्या करेंगे? अच्छा भाई, तब के केस में देख लेते हैं। तब के केस में हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये तो हमें पता है त्रिज्याचार फार्मूला। अब क्या करेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac के स्थान पर हम क्या करेंगे? 0 पुट कर देते हैं। चलिए भाई 0 पुट कर देते हैं, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपान 2a दैट इज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक x1 हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट 0 अपान 2a और एक x2 हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट 0 अपान 2a। अच्छा भाई, अब हम क्या करेंगे? सॉल्व कर लेते हैं। x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस बी और प्लस अंडर रूट 0 की वैल्यू 0 दैट इज 0 अपान 2a एंड x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? x2 की वैल्यू भी हो जाएगी x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? x2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी और माइनस अंडर रूट 0 की वैल्यू 0 अपान 2a। ठीक है भाई, अब क्या हो जाएगा? x1 इज इक्वल टू 0, चाहे ऐड करो चाहे सेपरेट करो, किसी टर्म्स में उसका कोई मतलब नहीं होता। दैट इज हो जाएगा माइनस बी अपान 2a एंड x2 क्या हो जाएगा? x2 हो जाएगा माइनस बी अपान 2a। दैट इज हम देखते हैं क्या है? x1 और x2 की वैल्यू सेम आ गई। तो हम इस कंडीशन में क्या बता सकते हैं कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो गई तो हम ये कहेंगे कि हमें टू इक्वल रूट्स मिल गए। दैट इज सो इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 देन रूट्स का नेचर क्या होगा? देन रूट्स का नेचर होगा वी गेट टू इक्वल रियल रूट। ठीक। अच्छा भाई, एक कंडीशन ये हो गया। एक कंडीशन ये भी तो हो सकता है, केस 3 ये भी तो हो सकता है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो गया, तब के कंडीशन में क्या होगा? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो गया तो क्या कोई ऐसे रियल वैल्यू एग्जिस्ट करेगी क्या जिसके लिए कुछ इसका कोई वैल्यू नहीं? क्योंकि कोई ऐसी रियल वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करने वाली जिसके लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हो। तो सो इन केस में हम क्या लिखेंगे? इन दिस केस एनी रियल वैल्यू इज नॉट एग्जिस्ट फॉर हुज स्क्वायर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, एनी रियल वैल्यू इज नॉट एग्जिस्ट फॉर हुज स्क्वायर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। दैट इज हम बी स्क्वायर माइनस 4ac ऐसी कोई रियल वैल्यू नहीं हम बता सकते हैं कि जिसका स्क्वायर करने पर उसकी वैल्यू लेस देन 0 आए। ठीक है, तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है रियल, ऐसी कोई रियल वैल्यू नहीं है। और कुछ हो सकता है लेकिन रियल वैल्यू ऐसी कोई एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो उस केस में क्या होगा? हमें एक इमेजिनरी नंबर प्राप्त होता है। तो खैर हम उसको आगे देखेंगे। अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac हमें दिया है, रियल वैल्यू में पढ़ना है। तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac के लिए ऐसी कोई रियल वैल्यू प्राप्त नहीं होगी, इसलिए क्या लिखेंगे? सो इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 देन नो रियल रूट्स नो रियल रूट्स। ठीक। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो गया तो रियल वैल्यू नहीं होगा एक भी। अच्छा देखिए फिर से देखते हैं, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac तो क्या होगा? हमें टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे। कौन कौन? माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
अच्छा, और अगर हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 दे दिया तब हमें 2 इक्वल रियल रूट मिलेंगे। कौन कौन? माइनस बी बाई टू दैट इज दोनों इक्वल, तो इक्वल रियल रूट मिलेंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हुआ तो हमें एक भी रियल रूट मिलने वाला नहीं है इस केस में। ठीक, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो लिख लीजिए। अच्छा, एक चीज और देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, चलिए अच्छा रुकिए, इसको देख लीजिए आप, उसको वीडियो पॉज करिए और लिख लीजिए। आगे देखते हैं, देखिए तो आगे क्या देखते हैं, आगे हम ये देखते हैं कि बी स्क्वायर जो माइनस 4ac है वह क्या कर रहा है, डिसाइड कर रहा है कि हमारे जो रूट्स हैं वो इक्वल होंगे या डिस्टिंक्ट होंगे। तो अगर हमारा ये चीज डिसाइड कर रहा है तो इस केस में हम क्या कहेंगे, वी सा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज डिसाइड दैट our our roots are distinct are equal। ठीक, बी स्क्वायर माइनस 4ac का नेचर ही तो डिसाइड करता है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा डिसाइड कर रहा है कि हमारे रूट डिस्टिंक्ट या इक्वल होंगे, देन इस कंडीशन में क्या कहेंगे, देन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहेंगे, डिस्क्रिमिनेंट, इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या कहलाएगा, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, ये हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि यही डिसाइड कर रहा है कि हमारा रूट क्या है, इक्वल है या डिस्टिंक्ट। तो अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac ये डिसाइड कर रहा है तो हम जरूर, अगर मान लीजिए कोई वैल्यू कुछ डिसाइड कर रही है तो हम उस वैल्यू को जरूर कुछ ना कुछ नाम देंगे। तो वही फिर इसको हम नाम क्या दे दिए, डिस्क्रिमिनेंट। क्या नाम दे दिए, डिस्क्रिमिनेंट। तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कॉन्सेप्ट सिर्फ आज का इतना ही था, अब ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक, तो ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब तो अगर समझ में आ गया तो वीडियो पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए। तो ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर बताएंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा। और अगर बता रहे हैं तो अच्छी बात है, और समझ, और साथ में कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमें समझ में आ रहा है, साथ में लाइक भी करते चलिए वीडियो को, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि जो अब अभी भी कुछ नहीं पढ़े उनके लिए ये क्लास सबसे मैंडेटरी है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या करना है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड फाइंड मतलब फाइंड क्या करना, चेक 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 द नेचर, चेक द नेचर, या फाइंड द नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए भाई हम इसका क्या देते हैं, इसका हम नेचर बता देते हैं। क्या क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन ये है आप लोगों का, क्या क्वेश्चन भाई, 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसका नेचर फाइंड करना है, तो चलिए नेचर फाइंड कर लेते हैं। तो इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर फ्रॉम, हम जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल 0। तो इससे कंपेयर कर देंगे तो a की वैल्यू कितना है, 2। अच्छा भाई, और b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 5। अब क्या बताए थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac ही हमें बताएगा कि इसका रूट कैसा है, रियल, मतलब दैट इज डिस्टिंक्ट है या इक्वल है। तो हम क्या निकालेंगे, पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लेते हैं। बी स्क्वायर दैट इज -3 का होल स्क्वायर और -4 इंटू ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 5 इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करोगे तो कितना, प्लस, और 3 का स्क्वायर 9 दैट इज 9 हो जाएगा, -4 इंटू 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, तो 9 माइनस 40 कितना हो जाएगा, -31। दैट इज क्या हो गया, दैट इज सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 आ गया। और हम क्या बताए थे, अगर लेस देन 0 है इसकी वैल्यू तो नो रियल रूट। नेचर क्या हो जाएगा, नेचर हो जाएगा, नेचर ये हो जाएगा नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ठीक है, नो रियल
रूट्स। अच्छा भाई, ये हो गया एक क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मान लीजिए अगर यही आप लोगों को क्वेश्चन ये दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए भाई, अगला क्वेश्चन आप लोगों को ये दे दिया जाए कि 2x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x, चलिए अच्छा रुकिए, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 दे दिया जाए। अब क्या करेंगे, अच्छा इसको भी करिए, कंपेयर फ्रॉम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अच्छा चलिए भाई कंपेयर कर देते हैं, इज इक्वल 0। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू क्या है 5, c की वैल्यू 3। अच्छा भाई, अब भाई फिर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू काउंट करेंगे, तो b की वैल्यू क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, तो फिर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, दैट इज कितना आ गया 1। तो हम क्या देखते हैं 1 क्या है, पॉजिटिव है, दैट इज क्या हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। दैट इज अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो हम क्या कर सकते हैं, सो नेचर क्या हो जाएगा, नेचर ये हो जाएगा टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अच्छा भाई, हमें ये मिल गया, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए यही आप लोग को दे दिया जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 दे दिया जाए, तो फिर क्या करेंगे, फिर कंपेयर फ्रॉम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। चलिए भाई कंपेयर कर देते हैं, तो ए की वैल्यू कितना आ गई, ए की वैल्यू हमें 1 मिल गई। अच्छा भाई, बी की वैल्यू माइनस 4, सी की वैल्यू 4। अब फिर क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू काउंट कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट करेंगे तो बी की वैल्यू माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 4। अच्छा भाई, तो माइनस का स्क्वायर प्लस और 4 का स्क्वायर 16, दैट इज 16, और माइनस 4 इंटू 1 4, और 4 इंटू 4 16, दैट इज 16। क्या है यहाँ पर, क्या मिल गया 0, दैट इज क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल 0 मिल गया, ठीक है। तो सो इस कंडीशन में क्या देखते हैं, इस कंडीशन में देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा, नेचर नेचर मिल जाएगा टू इक्वल रियल रूट्स। अच्छा, आप लोगों से ये भी क्वेश्चन कह सकता है कि अच्छा ये बताइए कि अगर हमें नेचर ये मिल गया तो अब फाइंड करिए रूट्स, और अगर ये कह दिया तो फाइंड करने का रूट करने का फॉर्मूला क्या है, वही हमें x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, जैसे इसी में देख लीजिए, इसमें देखते हैं। अब फाइंड अगर करना है रूट हमें, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो हमें क्या देखना है, बी की वैल्यू कितना है -4, तो माइनस माइनस बी हो जाएगा -4, और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0, दैट इज क्या हो जाएगा अंडर रूट 0 अपान 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है 1। अच्छा भाई, अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, दैट इज 4 मिल गया, और 0 का अंडर रूट 0, अब उसको ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, तो प्लस माइनस 0 अपान 2 इंटू 1 2, दैट इज क्या हो जाएगा 4/2, दैट इज क्या हो जाएगा 2। तो हमें क्या मिल गया, तो एक तरीके से देखा जाए 2, या तो ऐसे कह दीजिए आप लोग यहाँ पर, जैसे हम लोग एकदम स्टेप वाइज सॉल्व किए थे कि अब यहाँ से बताइए x1 इज इक्वल टू 4 प्लस 0/2 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2, एंड यहाँ से बताइए x2 इज इक्वल टू 4 माइनस 0/2 दैट इज 4/2 इज इक्वल टू 2। ये आप लोगों का हो गया रूट्स, ये क्या हो गया रूट। तो अगर आप लोगों से नेचर पूछेगा तब तो ऐसे कर देना, लेकिन अगर रूट पूछ लिया तो श्रीधराचार्य फार्मूला लगाना और उसमें वैल्यू पुट कर देनी है। तो कुल मिला के इजी है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं। हम उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया तो वीडियो पॉज करिए और देख लीजिए और उतार लीजिए, ठीक। तो आगे क्वेश्चन आगे आप लोग से, जैसे नंबर ऑफ वैरायटी क्वेश्चन में अगर हम लोग अगली वैरायटी देखें तो उसमें आप लोग क्या होगा कि आप लोगों की कोई एक
मतलब एक अननोन वैल्यू दे दी जाएगी और उसमें कहेगा कि उसकी एक ऐसी वैल्यू फाइंड करो जिससे कि क्वाड्रेटिक क्या हो जाए, क्वाड्रेटिक के हमें 2 इक्वल रूट्स मिल जाएं, 2 इक्वल रियल रूट्स मिल जाए। ठीक है, क्या पूछे? फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर 2 इक्वल रियल रूट्स, फॉर 2 इक्वल रियल रूट्स। अच्छा भाई, अगर ये कह दे तो क्या करना है? जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन दे दिया, क्या दे दिया आप लोगों को? क्वेश्चन आप लोगों को ये दे दिया गया कि एक्स स्क्वायर और प्लस 2kx और एक्स स्क्वायर, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 दे दिया गया। अच्छा, अब हमें क्या करना है इसमें? फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो फिर वही हम कंपेयर 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 फ्रॉम ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0। चलिए कंपेयर कर देते हैं भाई। तो ए की वैल्यू कितना हो जाएगी? 2, बी की वैल्यू कितना है? 2k और सी की वैल्यू कितना है? 3। अच्छा भाई, अब क्या करना है कि 2 इक्वल रियल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो चलिए हम करते हैं भाई। तो पहले हम क्या करेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 0। अब इसका जब स्क्वायर निकालेंगे कितना आ जाएगा? 4k स्क्वायर माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कितना आ जाएगा? 24। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इसमें क्या करेंगे? 4k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4k स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 3। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 2k, c की वैल्यू 2। ठीक है, तो 4k स्क्वायर माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24। अब इधर डिवाइड करेंगे तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 24/4। तो k स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगी? 6। दैट इज k की वैल्यू कितना हो जाएगी? प्लस माइनस अंडर रूट 6, प्लस माइनस अंडर रूट 6। हाँ, ये सही है। तो k की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 6, दैट इज ठीक है। अब अगला क्वेश्चन मान लीजिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन अगर मान लीजिए आप लोग को ही दे दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 2k, एक्स स्क्वायर प्लस 2k ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 2k और ब्रैकेट में 2k एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 4 दे दिया गया। ठीक है भाई, नहीं, k ब्रैकेट में x माइनस 4 ये दे दिया गया इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालने का प्रोसेस क्या है? एक्स स्क्वायर और प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे के एक्स माइनस 4k इज इक्वल टू 0। अच्छा भाई, फिर वही कंपेयर फ्रॉम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू कितना हो गई? 1, बी की वैल्यू कितना हो गई? के, सी की वैल्यू कितना हो गई? माइनस का 4k। ठीक है, सी की वैल्यू माइनस का 4k, क्योंकि यहाँ प्लस या माइनस 4k तो क्या हो जाएगा? माइनस का 4k। अब फिर क्या फाइंड करना है? 2 इक्वल रियल रूट के लिए कंडीशन क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो फिर वही हम कर देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू क्या है? k है, तो चलिए हम k पुट कर देते हैं, k का स्क्वायर ले लेंगे माइनस का 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस का 4k इज इक्वल टू 0। अच्छा भाई, अब क्या करेंगे? k स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस 4 इंटू 1 4 और 4 इंटू 4 16 और 16 इंटू के इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा भाई, इतना हमें मिल गया। अब क्या करेंगे हम? अब जैसे के स्क्वायर और माइनस, तो ये हो जाए 16 के। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहाँ से के कॉमन ले लेंगे, मतलब के कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? के कॉमन लेंगे तो के प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो अब या तो के की वैल्यू 0 या के प्लस 16 की वैल्यू 0। तो के प्लस 16 की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? के की वैल्यू माइनस का 16। ठीक है, तो ये हमें हो गया या तो के की वैल्यू 0 या तो के की वैल्यू माइनस 16। तो हमें ये दो वैल्यू मिल गए। ठीक है, अच्छा, अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन आप लोग को ऐसे और दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? जैसे अगर मान लीजिए दे दिया जाए कि के एक्स स्क्वायर प्लस
के ब्रैकेट में x और x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 दे दिया जाए। तो अब इसके लिए क्या करना है, फिर वही कंपेयर फ्रॉम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। चलिए भाई कंपेयर कर देते हैं। तो कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू कितना हो गई k, b की वैल्यू, पहले अच्छा एक काम करें, पहले इसको हम सॉल्व लेंगे। हाँ ठीक है, इसको जब सिंप्लिसिटी करेंगे तो kx स्क्वायर प्लस kx प्लस 9k इज इक्वल टू 0। अच्छा भाई, अब कंपेयर कर दिए, a की वैल्यू कितना आ गई k, b की वैल्यू कितना आ गई k, c की वैल्यू कितना आ गई 9k। ठीक है भाई, अब क्या करते हैं, फिर वही हम बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 वैल्यू रख देते हैं। तो b की वैल्यू क्या है, k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू k, c की वैल्यू 9k, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अच्छा भाई, अब क्या करेंगे, k स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लीकेशन 36 k इंटू के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसमें क्या हम देखते हैं, अब इसमें हम देखते ये हैं कि क्या के स्क्वायर जब करते हैं तो इसमें देखते हैं कि क्या इसमें जब इससे मतलब सब्ट्रैक्ट कर देते तो कितना हो जाएगा, -35 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो माइनस इधर जाएगा तो प्लस 35 के स्क्वायर हो जाएगा और माइनस से डिवाइड 0। अब के स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इधर डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो के की वैल्यू 0 आ गई। तो क्योंकि k की वैल्यू अंडर रूट 0, तो k की वैल्यू अंडर रूट 0 की वैल्यू 0, तो क्या k की वैल्यू हम 0 रख सकते हैं क्या? तो अगर हम 0 रखेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर 0 हो जाएगा। अब जब 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बनेगी। तो इस कंडीशन में क्या बताएंगे कि क्वाड्रेटिक मतलब k की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट करे। सो in this condition value of k is not possible, ठीक है, क्योंकि अगर k की वैल्यू 0 यहाँ पुट किए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं एग्जिस्ट करेगी। इस कंडीशन में क्या बताएंगे फिर कि k की वैल्यू ही नहीं पॉसिबल है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो हमने इस टाइप के भी क्वेश्चन देख लिए, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो वीडियो पॉज करिए और लिख लीजिए, जिससे हम एग्जाम टाइम रिवाइज कर पाए। तो ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि हमें ये दिया गया है, आप लोगों से अगर ये कहा जाए कि क्या रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो बनाना पॉसिबल है, ऐसी सिचुएशन अगर आप लोगों से पूछी जाए कि क्या रेक्टेंगुलर ग्रो मैंगो का बनाना पॉसिबल है, क्या क्वेश्चन है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ऑफ मैंगो ग्रोव if मतलब ग्रोव whose length is twice of its breadth, ठीक। अच्छा, मतलब इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, rectangular mango grove whose length is twice of its breadth, if so then find length and breadth। ठीक है भाई, क्या कह रहा है कि क्या ऐसा कोई रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो बनाना पॉसिबल है जिसमें लेंथ जो है हमारा क्या हो जाए ब्रीथ का 2 गुना एंड यहाँ पर ये कंडीशन और नहीं बताया, इफ एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 800 वर्ग मीटर, देन if so then find length and breadth, ठीक, लेंथ एंड ब्रीथ। ठीक है भाई,
अच्छा, कह रहा है कि अगर एरिया 800 वर्ग मीटर है और अगर दिस कंडीशन इज पॉसिबल तो फाइंड करो। तो चेक कर लेते हैं भाई। चेक करने का तरीका क्या बताए हैं? पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद हम नेचर ऑफ रूट निकाल लेंगे। अगर पॉसिबल बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 नहीं है, देन पॉसिबल है दिस सिचुएशन, और अगर पॉसिबल है तो लेंथ और विड्थ निकाल लेंगे। तो चलिए भाई, क्या हम कर लेते हैं, लेट लेट ब्रीथ इज ब्रीथ इज ब्रीथ इज एक्स। अगर ब्रीथ एक्स हो गया तो लेंथ कितना हो जाएगा? लेंथ हमारा हो जाएगा, लेंथ इज कितना, इसका टू ट्वाइस है तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा। अच्छा भाई, अब कह रहा है कि 800 वर्ग मीटर क्या है? एरिया है। एंड एरिया क्या है? एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ, नाउ नाउ लेंथ इनटू ब्रीथ इज इक्वल टू एरिया। अच्छा भाई, तो लेंथ कितना है? लेंथ हमारा है एक्स इंटू ब्रीथ कितना है? 2x इज इक्वल टू एरिया कितना है? 800। अच्छा भाई, अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर, और जब प्लस 800 है इधर माइनस 800 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? 2 कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? 2 इधर डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो 0, दैट इज x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। अब क्या बताना है हमें? क्या दिस कंडीशन इज पॉसिबल? तो इसके लिए क्या करते हैं? कंपेयर कंपेयर फ्रॉम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितना हो जाएगी? a की वैल्यू कितना है? 1। a की वैल्यू 1, और bx क्या x का कुछ कोएफिशिएंट दिया है क्या? नहीं, नहीं दिया है तो 0, दैट इज b की वैल्यू 0, और c की वैल्यू माइनस 400। तो c की वैल्यू कितना हो गई? माइनस 400। अब हम क्या निकालेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू निकालते हैं। b की वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस का 400। अच्छा भाई, अब 0 स्क्वायर 0, माइनस और माइनस प्लस, अब 4 इंटू 1 4, और 4 इंटू 400 1600। ठीक है। अच्छा भाई, दैट इज क्या मिल गया? 1600। ये क्या है? अब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो सो गिवन सिचुएशन इज पॉसिबल, और अगर पॉसिबल है तो हमें लेंथ एंड विड्थ निकालना है। नाउ अब हम क्या करेंगे? अब हम फिर से वही, हमें इक्वेशन दी हुई है तो हम x रखेंगे। x की वैल्यू क्या होगी? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब हमें पता है, क्या पता है भाई? पता ये है कि अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 1600। चलिए, x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू 0, तो माइनस का 0 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 1600, तो 1600 रख देंगे। अच्छा भाई, रख दिए। अपान क्या हो जाएगा? 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है? 1, तो ए की वैल्यू 1। ठीक है भाई, तो x इज इक्वल टू माइनस 0, दैट इज कोई मतलब नहीं इसका, तो दैट इज इसका क्या हो जाएगा? प्लस माइनस, और 1600 का अंडर रूट कितना होता है? 40, दैट इज कितना हो जाएगा? 40 क्या हो जाएगा? 40 अपान 2 इंटू 1 2। तो अब हमें क्या बताना है? इसका नेचर बताना है। अब इसका जब नेचर बताएंगे तो क्या हो जाएगा? अब इसका नेचर बताएंगे तो x की वैल्यू हमें मिल गई, तो मतलब इसका रूट, तो इसका एक x1 इज इक्वल टू, और प्लस 40/2 इज इक्वल टू प्लस का 20 हो जाएगा। अच्छा भाई, और एक क्या हो जाएगा? x2 इज इक्वल टू माइनस का 40/2 इज इक्वल टू माइनस का 20 हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, क्या लेंथ जो है, या जो हम किसी चीज की वस्तु को जब हम मेजर करते हैं तो क्या निगेटिव मेजर करते हैं क्या? नहीं। तो क्या करेंगे? -20 नेग्लेक्ट, सो एक्स, सो -20 इज निग्लेक्ट। ठीक है। अच्छा भाई, तो जब निग्लेक्ट हो जाएगा तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी? 20, x की वैल्यू 20, और x की वैल्यू 20 आ गई तो वृत्त क्या जूम किए थे हम? x, तो x की वैल्यू 20 है, दैट इज 20 मीटर। ये हमें यह वृत्त मिल गया। और लेंथ क्या हो जाएगा? 2 इंटू 20, दैट इज 40 मीटर। ये हमें हो गया लेंथ। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया तो आप लोग वीडियो पॉज करिए, और पॉज करने के बाद लिख लीजिए, जिससे एग्जाम टाइम में हेल्प कर दे। अच्छा भाई, चलिए ठीक है।
तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, मान के लिए। उसमें ये कह रहा है कि हमें क्या एक मतलब एक सिचुएशन दी हुई है, वो सिचुएशन ऐसी है कि दो फ्रेंड्स का एज के बारे में उसमें कह रहा है कि अगर वो सिचुएशन पॉसिबल है तो उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करो। अच्छा भाई, अब हमें प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। दैट इज क्या है, हमें देख लेते हैं भाई कि इज इट सिचुएशन is it situation possible, if so then find present age, present age present age if sum of ages of two friends सम ऑफ मतलब इफ सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स आर कितना 20 years एंड 4 year ago प्रोडक्ट ऑफ एजेज कितना हो गया 48। ठीक, ये दिया हुआ सिचुएशन हमें। अच्छा भाई, अब इसमें क्या करेंगे? इसमें हम यही करेंगे सोल्यूशन कि लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनाना सिखा ही दिए भाई, हम लोग सीख ही लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ठीक है, लेट क्या करते हैं, लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड का कितना होगा, फर्स्ट फ्रेंड का हो जाएगा यक्स। अब सेकेंड फ्रेंड का एज कितना होगा, एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड का, तो चूंकि हमें क्या दिया है, अगर दो फ्रेंड्स का अगर हमें सम दिया है 20, तो सेकेंड फ्रेंड का एज 20 माइनस एक्स, क्योंकि पहले फ्रेंड का एज हमें एक्स पता है, तो सेकेंड फ्रेंड का एज 20 माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स। अच्छा भाई, अब क्या करेंगे, आफ्टर मतलब 4 ईयर एगो फर्स्ट फ्रेंड का एज कितना हो जाएगा, फर्स्ट फ्रेंड का एज हमारा हो जाएगा यक्स माइनस 4। अच्छा भाई, और सेकेंड फ्रेंड का एज कितना हो जाएगा, सेकेंड फ्रेंड का एज हो जाएगा 20 माइनस एक्स माइनस 4। अच्छा भाई, अब 20 में 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा 16, तो 16 माइनस एक्स। अच्छा भाई, अब कह रहा है कि 4 ईयर एगो प्रोडक्ट कितना है इन दोनों के एज का प्रोडक्ट 48। दैट इज हम सब प्रोडक्ट कर देते हैं। नाउ प्रोडक्ट करते हैं कितना हो जाएगा, x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। चलिए भाई, अब इसको कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो x इंटू 16 एक्स, और x माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस 4 इंटू 16 माइनस 64। अच्छा भाई, और माइनस 4 प्लस माइनस एक्स प्लस 4x इज इक्वल टू 48। अच्छा भाई, ये हो गया ना, इसका मल्टीप्लाई 16 माइनस एक्स माइनस 16 4 प्लस 4x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जब सॉल्व करें तो कितना माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 16 प्लस 4x प्लस 20x और माइनस 64 इज इक्वल टू 48 है। अच्छा भाई, 48 है, ठीक है भाई 48 है। अब क्या करेंगे, इसको राइट साइड ले जाते हैं, तो 0 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, 0 माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा भाई, और जब माइनस 20x उधर जाए प्लस 20x उधर जाएगा तो माइनस 20x। अच्छा भाई, अब क्या है, इधर माइनस 64 उधर जाएगा प्लस 64 एंड 48 हमें दिया है, तो प्लस 48 हो जाएगा। अच्छा भाई, 48 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 20x एंड ये हो जाएगा 8×112। अब इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 112 इज इक्वल टू 0। तो ये तो हमें आ गया इक्वेशन। अब हमें सिचुएशन को फाइंड करना है कि क्या जो सिचुएशन दी हुई थी वो सही है कि नहीं। अगर सही है तो ही हमें परसेंटेज निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, फिर वही कंपेयर फ्रॉम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितना हो जाएगी भाई 1, b की वैल्यू कितना हो जाएगी माइनस का 20, c की वैल्यू 1 1
2। अच्छा भाई, अब क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, तो बी स्क्वायर दैट इज माइनस 20 का स्क्वायर। अच्छा भाई, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 112। अच्छा भाई, तो माइनस 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 का स्क्वायर प्लस और 20 का स्क्वायर 400। अच्छा भाई, माइनस, अब 4 इंटू 1 4, और 4 इंटू 1 12, ये हो जाएगा 844, ये हो जाएगा ठीक। अच्छा, तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 48 आ गया, दैट इज कितना हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। कितना हो गया, लेस देन 0। जब इसकी वैल्यू लेस देन 0, दैट इज हम क्या कहेंगे, इसमें हमें एक भी रियल रूट पॉसिबल नहीं है, तो क्या कहेंगे, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। सो गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें करना कुछ नहीं था, पहले फ्रेंड का एक्स, सेकंड फ्रेंड का सम दिया हुआ दोनों का, तो 20 माइनस एक्स। अगर किन्हीं दो नंबर्स का अगर हमें सम दिया हुआ है और अगर उसमें किसी एक नंबर, कोई एक नंबर अगर हमें पता है, तो सेकंड नंबर क्या करते हैं, उस सम में से उस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो वही मान लिया हम फर्स्ट फ्रेंड का एज एक्स है, तो अब चूंकि दोनों फ्रेंड का सम हमें 20 दिया है, तो सेकंड फ्रेंड का जब एज निकालेंगे तो 20 में से सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो 20 माइनस हम, अब दोनों का प्रोडक्ट 4 ईयर एगो का, तो 4 ईयर एगो क्या है, इसका x माइनस 4, इसका 16 माइनस एक्स होगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिए, प्रोडक्ट करने के बाद दिस इक्वेशन, अब कह रहा है क्या, दिस सिचुएशन कह रहा है, इज इट सिचुएशन पॉसिबल, इसके लिए क्या निकालेंगे, फिर वही बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके लिए इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर दिए, कंपेयर करने के बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लिए। देख रहे हैं ये निगेटिव आ गया, निगेटिव आने पर हम क्या देखे हैं कि उसका जो रूट का नेचर होता है, इसमें हमें ऐसी कोई रूट, रियल रूट प्राप्त नहीं होते। इस कंडीशन में क्या बताते हैं कि गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक, तो उम्मीद करते समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो वीडियो पॉज करिए और उतार लीजिए, और अगर समझ में आ रहा है तो साथ साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए भी कि हाँ हमें समझ में आ रहा है, और अगर समझ में आ रहा है तो लाइक भी करते रहिए। अच्छा भाई, और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन अब थोड़ा इजी है। उसमें क्या है कि एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, जिसमें आप लोगों से ये कह रहा है कि उसका पैरामीटर जो है 80 है, और एरिया हमारा क्या है, एरिया हमारा 400 है। दैट इज क्वेश्चन ये है, इज इट सिचुएशन is it situation possible, is it situation possible, if possible, if so मतलब वही possible, then find length and breadth। अच्छा भाई, ये हमें करना है, ठीक है भाई। अब क्या हो जाएगा, if पैरामीटर ऑफ rectangle is 80 मीटर and area इज 400 वर्ग मीटर। अच्छा भाई, 400 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये सिचुएशन दिया हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है इसमें क्या है, लेट लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू एल एंड ब्रीथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ब्रीथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी। अब पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर का फॉर्मूला होता है, पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी दैट इज लेंथ प्लस ब्रीथ इज इक्वल टू पैरामीटर, यही तो होता है। अच्छा भाई, अब क्या करेंगे इसमें, अब हम ये करेंगे कि 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, पैरामीटर हमें 80 दिया हुआ है। अच्छा भाई, अब क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देंगे। चलिए डिवाइड करते हैं, तो एल प्लस बी, तो 80 को डिवाइड कर कितना बचेगा, 40। अच्छा, अब हम यहाँ से एल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड करते हैं, एल इज इक्वल टू 40 माइनस बी। अच्छा, तो ये हमें एल की वैल्यू मिल गई, क्या मिल गई, 40 माइनस बी। अच्छा, अब क्या करेंगे, नाउ एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रीड्थ इज इक्वल टू एरिया, एरिया यही तो होता है भाई। अच्छा, अब हमें एल की वैल्यू क्या है, 40, मतलब एल की वैल्यू हमें ब्रीड्थ के टर्म्स में मिल गई, तो हम एल की वैल्यू रख देते हैं, पुट कर देते हैं, तो
40 माइनस बी और इनटू बी, अच्छा इज इक्वल टू एरिया कितना है, एरिया हमारा 400 वर्ग मीटर है। अच्छा ठीक है भाई, पुट कर दिए। अब क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो बी इंटू 40, 40b, अच्छा भाई, एंड माइनस बी इंटू बी, माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 400, 400, अच्छा भाई। अब क्या करेंगे, इसको मतलब इसको उधर साइड ले जाएंगे, तो माइनस बी स्क्वायर दैट इज कितना हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू प्लस 40b तो माइनस 40b एंड प्लस का 400। इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 40b और प्लस 400 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, क्यों ना, लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम सिचुएशन को चेक करेंगे कि जो हमें सिचुएशन दी हुई है क्या वो सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। चलिए चेक कर लेते हैं। तो कंपेयर फ्रॉम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। चलिए कंपेयर कर लेते हैं भाई। तो a की वैल्यू कितना हो जाएगी, a की वैल्यू हमें b दिया हुआ है एंड b की वैल्यू कितना दिया हुआ है, b की वैल्यू हमें माइनस 40 दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप लोग x मत चेक करिएगा, यहाँ पर आप लोग ये देखिए, ये जो पॉलिनोमियल है वो b के टर्म्स में है, किसमें, b के टर्म्स में है। तो आप लोग यहाँ सिर्फ ये कंपेयर करिए कि जो स्क्वायर वाला टर्म्स है उसका कोफिशिएंट क्या है, स्क्वायर वाला कोफिशिएंट क्या है, स्क्वायर वाला कोफिशिएंट 1 है, सॉरी स्क्वायर वाला कोफिशिएंट 1 है। तो इसे स्क्वायर वाला कोफिशिएंट 1 है, दैट इज a इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू माइनस का 40 एंड c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू 400। अब क्या निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac की पहले वैल्यू निकालते हैं, तभी तो हम कमेंट कर पाते हैं कि भाई इसका नेचर क्या है। चलिए बी स्क्वायर दैट इज माइनस का 40 का स्क्वायर और माइनस 4a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 400, अच्छा भाई, माइनस का स्क्वायर प्लस और 40 का स्क्वायर 1600, दैट इज क्या हो जाएगा 16 का 100 और माइनस माइनस हो जाएगा 4 इंटू 400 1600, क्या हो जाएगा 1600, दैट इज 1600 माइनस 16 कितना हो जाएगा, जीरो, कितना हो जाएगा जीरो, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। अच्छा भाई, तो अगर जीरो आ गई इसका मतलब क्या वैल्यू एग्जिस्ट करेगी क्या, हाँ भाई, इसका मतलब हमें रूट मिलने वाला है। अब वो रूट कैसा होगा, अब इस कंडीशन में x की वैल्यू फिर सीधाचार फार्मूला लगाइए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, यही तो श्रीधराचार्य फार्मूला होता है। अच्छा, अब हम वैल्यू पुट करते हैं, x इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितना है, b की वैल्यू कितना निकाले थे, b की वैल्यू माइनस 40, तो माइनस एंड b की वैल्यू माइनस 40 और प्लस माइनस अंडर रूट बी माइनस माइनस, अब b की वैल्यू माइनस 40 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू 4ac की वैल्यू 0, तो अंडर रूट 0 हो जाएगा अपान 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है 1, ए की वैल्यू 1, तो x इज इक्वल टू माइनस 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 और माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस, तो दैट इज 40 और प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपान 2, ये हमें आ गया x की वैल्यू। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम वही रूट निकालते हैं, तो x1 क्या हो जाएगा 40 प्लस रूट 0 अपान 2, दैट इज क्या हो जाएगा 40 और प्लस 0 अपान 2, दैट इज क्या हो जाएगा 40/2, दैट इज क्या हो जाएगा 20, दैट इज 20 एंड x2 क्या हो जाएगा, x2 इज इक्वल टू 40 माइनस रूट 0 अपान 2, दैट इज 40 माइनस 0 अपान 2, दैट इज 40 अपान 2 इज इक्वल टू 20, दैट इज हमें इक्वल रूट, ये तो हम यहीं से पता कर लिए थे इक्वल मिलने वाला है। अच्छा भाई, तो x की वैल्यू क्या मिल, ये हमें x मिल गया, x दैट इज अभी हमें जो इक्वेशन दिया गया था किस टर्म्स में था, b के टर्म्स में था, तो ये जो x है ये क्या हो जाएगा b हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया दैट इज, यहाँ पर हम इस बता पाएंगे कि जो b1 हो गया वो भी हमारा 20 हो गया एंड b2 भी हो गया वो भी हमारा 20 हो गया, दैट इज क्या, अच्छा जैसे देखिए यहाँ पर जो हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है वो किस टर्म्स में है, b के टर्म्स में है, तो b के टर्म्स में है तो x को क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देते हैं b के टर्म्स में। चलिए अच्छा x को रिप्लेस कर देते हैं यहीं पर b के टर्म्स में, ठीक है, तो हमें क्या हो गया b की वैल्यू मिल गई। अच्छा बात, ये भी अलग है, ठीक है, चलिए इसको हम b मान लेते हैं कि b ही मानते हैं, चलिए तो क्या है हमें ये b1 मिल गया। अच्छा भाई, अब ये क्या हो गया b2 मिल गया। अच्छा भाई,
अब हमें B1 B2 दैट इज हमें क्या हो गया, B की वैल्यू ही एक तरीके से दोनों इक्वल है, तो B की वैल्यू क्या होगी 20, B की वैल्यू 20, तो ब्रीथ की वैल्यू कितना आ गई, ब्रीथ की वैल्यू कितना आ गई 20 मीटर, एंड यल कितना है, यल यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, तो यल इज इक्वल टू 40 माइनस बी की वैल्यू कितना 20, तो यल की वैल्यू कितना हो जाएगी 20, यल की वैल्यू कितना हो गई 20, तो यल की वैल्यू भी 20 मीटर, ठीक है। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। इसमें क्या था ना, इसमें जो ये हमारा इक्वेशन आया है वह बी के टर्म्स में आया है, तो बी के टर्म्स में जैसे हमारा यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 40, तो वही हमारा क्या बी स्क्वायर माइनस 40 बी, तो वही जब हम यहाँ एक्स से निकालते थे एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, तो वही क्या हो गया बी इज इक्वल टू ये समथिंग फार्मूला, ठीक है। तो ये एक तरीके से डिनोशन नोटेशन है एक तरीके से, तो डिनोट हम जिससे करते हैं वही हमारा है, तो एक तरीके से हमें वैल्यू प्राप्त हो गया। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो वीडियो में लाइक करिए और कमेंट में जरूर बताइए कि हाँ समझ में आ गया, क्योंकि बताएंगे तभी वही हमें एनर्जी मिलेगी। तो आप लोग पढ़ते रहिए, बस आज के लिए यहीं तक, और आप लोगों से अब भी कह रहे हैं कि सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो जाएगा, बस आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि अगर पढ़ेंगे तभी आप लोग काम होने वाला। बस आप लोग ये मत ध्यान दीजिए कि सिलेबस कब कंप्लीट होगा, बस आप लोग ये जानिए कि आप लोगों को पढ़ते रहना है, क्योंकि सिलेबस टाइम से कंप्लीट होने वाला है। तो ठीक आज के लिए बस यहीं तक दोस्तों, तो मिलते हैं कल अगले लेक्चर के साथ। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू।